आज अपन जानेंगे कमर दर्द, साइटिका और स्लिप डिस्क में नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करने का सही तरीका। नी टू चेस्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको ऑलमोस्ट सभी प्रकार के कमर दर्द, साइटिका और स्लिप डिस्क में उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी कूल्हे की मांसपेशी, कमर की मांसपेशी और जांघ की मांसपेशी में डायरेक्ट स्ट्रेच प्रदान करती है। अब अपन सीखेंगे कि इस एक्सरसाइज को सही से किस तरीके से करना है ताकि आपका कमर का दर्द कम होना चालू हो जाए। इस एक्सरसाइज को सही से करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई केसेस में ये स्टार्टिंग एक्सरसाइज होती है, ये शुरुआती एक्सरसाइज होती है। तो अगर ये एक्सरसाइज गलत होती है तो आप ठीक से आगे मूव नहीं कर पाते, आप ठीक से फर्दर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाते। अगर आपको ठीक से स्लिप डिस्क के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और स्लिप डिस्क को समझ के ठीक करना है और साइटिका के दर्द को पूरी तरह से ठीक करना है, तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ठीक से करना सीख लीजिए, जिससे आपको आगे बैक के रिजीम में, बैक की एक्सरसाइज करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। नी टू चेस्ट वाली एक्सरसाइज में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस घुटने को आप मोड़ के आपके पेट की तरफ खींच रहे हो, उसके अपोजिट वाला घुटना मुड़ा हुआ रहेगा। मतलब अगर मैं इस घुटने की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो ये वाला पैर मेरा मुड़ा हुआ रहेगा, और मैं अगर इस घुटने की एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये वाला पैर मेरा मुड़ा हुआ रहेगा, ये वाला पैर सीधा नहीं रहेगा। अगर आप सीधा पैर करते हैं तो आपकी कमर पे बहुत अनड्यू प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जो कि स्लिप डिस्क या साइटिका के मरीजों के लिए सही नहीं होता। अब एक्सरसाइज रामबाण औषधि के रूप में काम कैसे करती है जब आप इसको सही तरीके से करते हैं। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा आप वार्म अप कर सकते हो। आपकी बैक को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे सिर्फ 3-4 बार आप कर सकते हो, ताकि आपकी बैक की मसल्स थोड़ी सी मोबाइल हो जाए, आपकी मोबिलिटी बढ़ जाए। जब भी आप इस एक्सरसाइज को करना चालू करेंगे, शुरुआत में 5-5 करेंगे, उसके बाद आप बढ़ाते बढ़ाते इसको 10-10 तक पहुंचेंगे, और आपको इसी सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने हाथ को यूं रखा, घुटने से धीरे धीरे इसको पेट की तरफ खींचना है। जिन भी मरीजों को हर्निया की दिक्कत है या पेट की कोई विकार है या पेट की कोई ज़्यादा परेशानी है, तो उनको बहुत ज़ोर से नहीं खींचना है, हल्के से खींचना है, और अपने पंजे को न्यूट्रल रखना है, खींचना नहीं है, इसको बीच में रखना है। जैसे नॉर्मल अवस्था में होता है वैसे रखना है और खींच के रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको छोड़ देना है, फिर वापस दूसरे को पकड़ना है और इसको खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को शुरुआत में आप 5 बार इस पैर से और 5 बार इस पैर से करें। फिर जब इस एक्सरसाइज का दूसरा फॉर्म आता है, दूसरा लेवल आता है, उसमें आपको दोनों पैर एक साथ पकड़ के खींचने हैं, और उसमें जब आप दोनों पैर एक साथ पकड़ेंगे तो आपको आपके हाथ यहाँ रखने हैं, ना कि यहाँ रखने हैं। इस तरह से कर देने से एक पोज हो जाता है जिससे आपकी बैक पे बहुत अनड्यू प्रेशर पड़ता है। आपको सिर्फ यहाँ रखने हैं और यहाँ रख के घुटनों के नीचे रख के इसको खींचना है और 10 तक रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ देना है, फिर वापस खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाले भी आपको 5 करने हैं। धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 10 तक लेके जाना है। शुरुआत में आपको ये 5 करना है, 5 के ऊपर नहीं जाना है, और दिन में 1 बार करना है। ये एक्सरसाइज यदि आप भूखे पेट करेंगे, खाली पेट करेंगे या सवेरे के वक्त करेंगे तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये था कमर की नी टू चेस्ट करने का सबसे सही तरीका। अगर आप इस सही तरीके से कर रहे हैं, आप फ्लैट सरफेस पे कर रहे हैं, आप बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। आप अगर ज़मीन पे बैठने में समर्थ हैं और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप ज़मीन पे भी मैट बिछा के इसको कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, जब भी आप किसी पैर की एक्सरसाइज करेंगे तो अगला पैर, अगला घुटना मुड़ा हुआ रहेगा, ताकि आपकी बैक पे अनड्यू प्रेशर नहीं आए। कई जन एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है
एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे स्ट्रेच आते हुए मसल्स खुलती हैं। और एक्सरसाइज में दर्द यदि आपका बढ़ जाता है तो आपको दर्द को धीरे धीरे कैसे कम करना है वो आपको आना चाहिए। इसी तरह से रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज के वीडियो हम लोग हमारी सीरीज में बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और स्लिप डिस्क से रिलेटेड स्पेशली जो लेज़र, पीईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी से रिलेटेड या कपिंग से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहे, ताकि आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ रहते हुए आप स्लिप डिस्क का इलाज या साइटिका का इलाज ठीक से करा सकें। थैंक यू।